क्या जल्द ही सस्ता हो सकता है पेट्रोल और डीजल? क्या डॉलर के मुकाबले रुपया फिर से मजबूत हो सकता है? और क्या मिडिल ईस्ट में होने वाला एक समझौता भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ी राहत दे सकता है? सवाल इसलिए है क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौतों की संभावना अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होती दिखाई दे रही है। अगर यह समझौता हो जाता है तो इसका सबसे बड़ा फायदा उन देशों को होगा जो बड़ी मात्रा में तेल आयात करते हैं और उनमें भारत सबसे अहम देशों में शामिल है। यही वजह है कि दुनिया की नजर जहां वॉशिंगटन और तेहरान पर टिकी है, वहीं भारत की नजर तेल के बाजार और होर्मुज स्ट्रेट पर टिकी हुई है। पिछले कई महीनों से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव का सबसे बड़ा असर तेल बाजार पर देखने को मिला। होर्मुज स्ट्रेट में तनाव बढ़ा, तेल सप्लाई प्रभावित हुई और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $110 प्रति बैरल के पार पहुंच गई। भारत जैसे देश के लिए ये चिंता की बात थी क्योंकि भारत अपनी जरूरत का एक बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है। जितना महंगा तेल उतना ज्यादा आयात बिल, और जितना ज्यादा आयात बिल उतना ज्यादा दबाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर। लेकिन अब तस्वीर बदलती हुई दिख रही है। अगर अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो जाता है तो सबसे पहले असर तेल बाजार पर पड़ सकता है। इससे भारत को पहला बड़ा फायदा ये होगा कि होर्मुज स्ट्रेट पर तनाव कम होगा, तेल सप्लाई सामान्य होने लगेगी, बाजार में उपलब्धता बढ़ेगी और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आ सकती है, जिससे आयात बिल कम हो सकता है। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अगर समझौता सफल रहा तो ब्रेंट क्रूड की कीमतें $110 के स्तर से फिसलकर $90 से $95 प्रति बैरल तक आ सकती है। यानी इंटरनेशनल मार्केट में एक बड़ी राहत, और यही राहत भारत तक भी पहुंच सकती है। लेकिन कहानी सिर्फ तेल तक नहीं है। इस समझौते का दूसरा बड़ा असर भारतीय रुपये पर भी पड़ सकता है। जब तेल महंगा होता है तो भारत को ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। इससे डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपये पर दबाव बढ़ता है। पिछले कुछ महीनों में यही देखने को मिला। लेकिन अगर तेल सस्ता होता है तो भारत का विदेशी मुद्रा खर्च कम होगा और इसका सीधा फायदा रुपये को मिल सकता है। यानी रुपये में मजबूती का मतलब है सिर्फ विदेशी मुद्रा बाजार तक सीमित नहीं होना, इसका असर आम आदमी की जिंदगी पर भी पड़ता है, क्योंकि भारत कई जरूरी चीजें विदेशों से खरीदता है। मजबूत रुपया आयात को सस्ता बनाता है और महंगाई को काबू में रखने में मदद करता है। अगर बात हम तीसरे और शायद सबसे अहम फायदे की करें तो वो है भारत की ऊर्जा सुरक्षा। अमेरिका ईरान तनाव बढ़ने के बाद भारत को कई बार वैकल्पिक सप्लायर तलाशने पड़े। लेकिन अगर समझौता होता है तो भारत के लिए ईरान के साथ ऊर्जा व्यापार का रास्ता फिर से बेहद आसान हो जाएगा। ईरान दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देशों में से एक है और भारत पहले भी वहां से बड़ी मात्रा में तेल खरीदता रहा है। यही नहीं, शांति समझौते का असर शेयर बाजार पर भी पड़ सकता है। जब वैश्विक तनाव कम होता है तो निवेशकों का भरोसा बढ़ता है। विदेशी निवेशक फिर से उभरते बाजारों की तरफ अपना रुख करते हैं, निवेश करते हैं। भारत जैसे बाजारों को इसका फायदा मिल सकता है। यानी एक समझौता होना है और कई फायदे होंगे, जिसमें तेल रुपया मजबूत होगा, महंगाई पर नियंत्रण होगा और बाजार को सकारात्मक माहौल मिलेगा। लेकिन फिलहाल एक बात याद रखनी भी जरूरी है कि समझौते की संभावना मजबूत हुई है, मगर अंतिम मोहर लगना भी बाकी है। जब तक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर नहीं होते और जमीन पर तनाव पूरी तरह कम नहीं हो जाता, तब तक बाजार सतर्क रहेगा। लेकिन अगर ये डील सफल होती है तो भारत उन देशों में होगा जिसे इसका सबसे बड़ा आर्थिक फायदा मिल सकता है। और कुल मिलाकर वॉशिंगटन और तेहरान के बीच होने वाली बातचीत सिर्फ दो देशों की कहानी नहीं है। इसका असर दिल्ली की अर्थव्यवस्था से लेकर आपकी जेब तक महसूस किया जा सकता है। और यही वजह है कि भारत इस शांति समझौते पर बहुत करीब से नजर बनाए हुए है, क्योंकि अगर ये डील सफल हुई तो राहत सिर्फ मिडिल ईस्ट को नहीं, भारत को भी मिलेगी।